हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए आज हम इस सीरीज में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी मिल भी रही होगी सोर्सेज से कि पीसीएस जे यूपी पीसीएस जे की वैकेंसीज आने वाली हैं। ठीक है। और इस बार खासकर हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं हिंदी मीडियम की, उनके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। सिलेबस क्या चेंज किया गया है, सिलेबस के ऊपर वीडियो बनाएंगे डिटेल में कि कौन सब्जेक्ट ऐड किए हैं, कौन से। एक आपके खासकर मेंस में जो एलिगेशन भी था कि इंग्लिश जो 200 नंबर का लैंग्वेज का पेपर होता था, अब उसको 100 नंबर में डिवाइड कर दिया गया है। 100 मार्क्स का हिंदी और 100 मार्क्स की हिंदी लैंग्वेज आई, वो आपको हम उसमें डिस्कशन समझेंगे। आज के वीडियो में समझना है कि भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं कौन सी हैं। देखिए, मेन बात क्या है, कोई भी एग्जाम आप करेंगे, वो सॉरी किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, लॉ से ओरिएंटेड एग्जाम जो अगर तैयारी करते हैं, उसमें ये क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझें, आईपीसी में ही 23 चैप्टर हैं और 511 धाराएं हैं। ठीक है। सेक्शंस कितने हैं? 511। अब सारे सेक्शंस को कवर करना इम्पॉसिबल तो नहीं, लेकिन हाँ टफ है आपके। ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए, अगर आप इसको सर ये एक सब्जेक्ट है यूपीपीसीएस में, अगर आप किसी भी जज बनने के लिए किसी भी एग्जाम में अगर बैठे अपियर होंगे, तो देखिए सीआरपीसी में तो आपके 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। ठीक है। और दो शेड्यूल है, वहां पर दो अनुसूचियां भी हैं। ऐसे ही अगर मान लो आप सीपीसी लें, सिविल प्रोसीजर कोड, तो सिविल प्रोसीजर कोड में आपके 158 सेक्शंस हैं और जो 51 ऑर्डर्स दिए गए हैं, और फिर इन ऑर्डर्स में भी आपके रूल्स दिए गए हैं। हर ऑर्डर में किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में एक ऑर्डर 21 में तो आपके 100 प्लस रूल दिए गए हैं। तो ऐसे अब ये आपके एक सब्जेक्ट हो गया, सीपीसी हो गई। अब अगर एविडेंस आओ, तो एविडेंस में 11 चैप्टर है, जो 167 सेक्शन 167 सेक्शन में डिवाइडेशन किया गया है। तो इसलिए हर सेक्शन को कवर करना, फिर जब क्या होगा, ऐसे सारे सब्जेक्ट एक ही सॉरी सारे सब्जेक्ट्स आपके एक ही एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो कवर करना टफ है। इसीलिए क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इस एग्जाम में, यानी कि इसको इस तरीके से कहें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन से सेक्शंस, क्या कंसेप्ट, कहां से सवाल पूछा जा रहा है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर बहुत सहायता, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो उनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझते हैं भारतीय दंड संहिता की महत्वपूर्ण धाराएं कौन कौन सी हैं, जहां से क्वेश्चन जनरली पूछा ही जाता है प्री मेंस और इंटरव्यू में। तो इसलिए दो पार्ट में बनाएंगे वीडियो, क्योंकि कि कौन कौन सेक्शन आपके पूछे जाएंगे उसको आप नोट डाउन कर लेना। बेयर एक्ट आपके पास होना चाहिए। बेयर एक्ट तो अगर नहीं है तो फिर तो ये तो बेसिक चीज है, बेयर एक्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। चलिए, सबसे पहले सेक्शन 1 से लेके 5, चैप्टर 1 जो आपके बताता है, वो आपके बताता है शॉर्ट टाइटल, नाम क्या होगा, कहां पर लागू, कहां पर लागू होगी। तो यानी बेसिकली बात करता है जुरिडिक्शन की, अधिकारता की। ध्यान रखिए, तो जुरिडिक्शन की बात करता है, अधिकारता। तो इसमें आपको क्वेश्चन ये प्री में पूछ लेता है। एक इलस्ट्रेशन है इसका युगांडा वाला, वो आपको पता होना चाहिए। ज्यादा इसमें से नहीं पूछता, तो सिर्फ ये आपके कह सकते हैं लेस इंपॉर्टेंट मान लीजिए आपको सिर्फ इसको। ठीक है। तो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आते हैं अगले चैप्टर पे, जो है आपके चैप्टर 2, जिसको आपको ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंटली। ये आपके साधारण स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है। जो चैप्टर 2 जो बात करता है सेक्शन 6 से लेके 52A तक। अब ये देखो 52A तक, इसमें इतनी धाराएं हैं। इन देखो, इनमें क्या किया, इनमें परिभाषा दी गई है। इनकी परिभाषा दी गई है, उन शब्दों की परिभाषा दी गई है जिनको बाद में आईपीसी के विभिन्न सेक्शंस में यूज किया गया है। जैसे पहली बात, हाँ इसको इंपॉर्टेंट बता दो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए ध्यान रखना, प्री के लिए। इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, लेकिन प्री के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों कहा, इसे समझो। जैसे मान लीजिए आपके सभी जानते हो, आप जानना चाहिए आप लोगों को कि 24 सेक्शन में दी गई है डिसऑनेस्टली, यानी बेईमानी से बताया गया है, यानी बेईमानी से शब्द परिभाषित किया गया है। कहां पर? सेक्शन 24 में। अब आपको ये पता होना चाहिए कहां पर कौन शब्द परिभाषित है। जैसे रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, यानी सदोष अभिलाभ और सदोष हानि कहाँ है, तो 23 में परिभाषित है। ऐसे ही अगर बात करोगे पब्लिक सर्वेंट कहां पर, 21 में परिभाषित है। बात करें सरकार का सेवक कहां परिभाषित है, वो 14 में परिभाषित है।
ऐसे ही बात करोगे वचन कहाँ परिभाषित है, आपके लिंग कहाँ पे परिभाषित है, या फिर धारा सॉरी आपके व्यक्ति शब्द कहाँ परिभाषित है, तो धारा 11 में परिभाषित है। तो यानी पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें क्या परिभाषित है, कौन सा शब्द कहाँ पर दिया गया है। जैसे सेक्शन 44 बात करता है इंजुरी के बारे में, यानी कि क्षति के बारे में, तो 44 में कहा इंजरी, कहाँ पे क्षति में उसने बताया, 44 में बताया गया है। अब इन शब्दों का अर्थ समझो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मेंस में आप लिखोगे या लॉ में कंसेप्ट समझोगे उनके लिए शब्दों को समझना बहुत आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जांपल दो सेक्शंस में आपको समझाता हूँ, 23 और 24। 24 में डिसऑनेस्टली और 23 में रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। अब 24 कहता है कि जैसे सॉरी अब इसके एग्जांपल अगले 378 कहता है चोरी, जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए ए जो है, बी का मान लीजिए मोबाइल बेईमानी के आशय से। अब बेईमानी शब्द पता होना चाहिए, तो बेईमानी शब्द कौन बताता है, सेक्शन 24। ये 24 ये कहता है कि बेईमानी से कार्य तब किया जाता है जब एक को सदोष अभिलाभ और दूसरे दोष हानि हो, यानी रॉन्गफुल एक गेन एक व्यक्ति को, रॉन्गफुल लॉस दूसरे व्यक्ति को। अब वो रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस कहाँ है, वो सेक्शन 23 बताता है। तो यानी सब शब्दों की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए इन सेक्शंस का बहुत यूज होता है प्री में और कंसेप्ट को समझने के लिए। अब ये मान लीजिए बेईमानी से क्या होता है, कैसे होता है, वो सेक्शन 378 जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन 6 से लेके 52 ए तक आपको सेकंड चैप्टर है जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस सेक्शन में क्या दिया गया है ये आपको पता ही होना चाहिए, अन्यथा कहानी गड़बड़ है। चलो अब आते हैं आपके अगले चैप्टर पे, 76 से लेके 106 तक। ये इसे कहते हैं जनरल एक्सेप्शन, और ये सॉरी जनरल एक्सेप्शन साधारण अपवाद का चैप्टर। ध्यान रखिएगा ये आपके प्री हो, मेंस हो और इंटरव्यू हो, तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से हर जगह से क्वेश्चन आना ही आना है। कैसे, जैसा पहले तो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव है कि किस सेक्शन में क्या दिया है, कंसेप्ट कहाँ पे। तो जैसे मान लो 76 से लेके दो पार्ट में डिवाइड है, 76 से लेके 95 तक है, और दूसरा है 96 से लेके 106 तक। तो 96 से लेके 106 तक जो है वो आपके प्राइवेट डिफेंस आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में बताता है, और सेक्शन 76 से लेके 95 ये आपके विभिन्न बचावों के बारे में बात करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 76 कहता है तथ्य की भूल, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट करता है तो उसको विधि माफ कर देती है, लेकिन विधि की भूल क्षम्य नहीं है। वो 76 79 दोनों पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए सेक्शन एक है 80, यानी कि दुर्घटना, मान लो कोई कार्य दुर्घटना से किया गया है, तो जिस अगर दुर्घटना में क्षति होती है तो व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है। ऐसे ही एक है आपके सेक्शन 81, ये आवश्यकता के बारे में बताता है, यानी कोई काम अगर बड़ी हानि को रोकने के लिए छोटी हानि अगर कर दी गई तो वो भी माफ होती है। इसमें अब ये देखो ये आवश्यकता कहाँ दी गई ये पहले पता हो। ऐसे ही आपके एक सवाल आप पे आता है डॉली डॉली कैपेक्स डॉली इनकैपेक्स, यानी कि 82 और 83। भाई 7 वर्ष से कम बच्चा अपराध करेगा, कोई बात करेगा तो अपराधी ही नहीं मानी जाएगी, पूर्ण बचाव दिया गया। तो ये सेक्शंस में कौन सी बात कही गई, कहाँ कही गई, ये आपको पता होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके तथ्य की भूल मेंस में पूछ लेता है। विकृचित्त, अब इसमें सेक्शन 84 है, विकृचित्ता के बारे में बात करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसमें पूछ लेता है। आवश्यकता संबंधित सिद्धांत क्या है ये पूछ लेता है मेंस में, और इंटरव्यू में इस हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इन पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि केस लॉज के बारे में। जैसे केस लॉ आप समझ लीजिए, जैसे केस लॉज में अगर हम आए तो जैसे मान लीजिए 81 में एक बहुत महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट है आपके आर डडले बनाम स्टीफन का केस है, ठीक है। ऐसी अगर आप बात करो सेक्शन 84 में मैग्नाटेन का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर आपको, जैसे अब 76 में सम्राट बनाम गोपलिया का केस बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन केसेस के बारे में पूछा जाता है प्री में, तो इसलिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें अगले बढ़ते हैं 96 से लेके 106 तक, ये प्राइवेट डिफेंस की बात करता है। तो इसमें क्वेश्चन प्री में कैसे पूछते हैं, मान लीजिए पूछ लेगा कि भैया ये शरीर की जो आपकी जो बॉडी की प्राइवेट डिफेंस है उसको कहां तक आप एक्सटेंड कर सकते हैं दूसरे की मृत्यु का करने के लिए। तो उसमें आपके धारा 100 बताती है, वो सॉरी धारा 100 सेक्शन वो ये बताता है कि वो कुल आपके कुछ 7 तरीके हैं जहां पर आप किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु का कर सकते हो। मान लो कोई आप पर ऐसा हमला कर देता है जैसे आपको लगता है हाँ मृत्यु का हो सकती है, या आशंका हो गई आपको, कोई व्यक्ति आप पर पिस्टल तान देता है,
तो आपको लगेगा ना मन में कि आज अब शूट करने वाला है हमको, तो आप फिर उसकी जान ले सकते हो, धारा 100 आपको अलाउ करती है, बचा मिलेगा उसमें आपको। ठीक है, ऐसी चोरी की वही सॉरी चोरी कह रहा हूँ, संपत्ति की प्राइवेट डिफेंस कहां तक कर सकते हो एक्सटेंड, वो भी इन्हीं सेक्शन में बताया गया। तो इन सेक्शंस में आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए, सॉरी इंटरव्यू के लिए भी। तो इसलिए इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं इस वीडियो में। अगले पार्ट में हम इसके आगे दुष्प्रेरक है, फिर आपके और अपराध हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।